राजा था यहाँ का फिरौन, और उसके पास इतना धन दौलत था ना कि वो ईश्वर को चैलेंज करने लगा था। ईश्वर मतलब कौन, जब अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे, तो फिरौन अपना स्वर्ग खुद बना रहा था, इतना ज्यादा था। इसने पिरामिड बनवाया था, जो मिस्र का पिरामिड आज भी है, मिस्र का पिरामिड आज भी है। और मिस्र में जो पिरामिड है तो पूरे देश में एक लोकेशन होगा ना कि आखिर कहां है। जैसे हम इंडिया में पढ़ाते हैं तो है ना भाई कि पटना में। देखो ये मिस्र का फिरौन जो था ना, ये बनवाया था पिरामिड। अभी आपको लगता होगा ये ढेला साज दिया, इससे क्या ही मतलब है। तो पिक्चर्स में जा रहा है, पत्थर का है बाबू ये। देखो इसका लाश अभी भी है। अपने लिए जन्नत बना रहा था ये फिरौन, समझा गया। पैसा इतना था जिसका कोई हद नहीं। किसी को दिक्कत, जो मुस्लिम है इसमें वो बता सकते हैं कि किस पैगंबर से इसका विवाद हुआ था फिरौन का। मुस्लिम में बताइए, खड़े को बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम। चलिए बैठिए। तो हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का मतलब ये धार्मिक चीज हो जाएगा, हम उसमें अभी नहीं जाते। बड़ी विवाद किया था ये, बहुत ज्यादा अत्याचारी राजा था यहाँ पे, समझा गया। इतना अत्याचारी था जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। इसको तो ये अपने लिए जन्नत मनवा रहा था। पैसा कितना था, कहा कि स्वर्ग में ऊपर वाले से स्वर्ग क्यों मांगेंगे, अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे हम, समझा गया कि नहीं। तो वो धार्मिक चीज अलग है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। ऐसा इस्लाम धर्म में बोला गया कि इसको बद्दुआ दिया गया कि तुम इतना बदतमीजी किया है। तो जब ये मरा तो जब कहा गया कि जमीन न इसे दफनाएगी, पानी न इसे अपने अंदर डुबाएगा, न आग जलाएगी, भाड़ में जाए। यहाँ पे इसको दफनाएगी। ऐसे धार्मिक परंपरा के हिसाब से, जो दोनों हिस्सा हम बताएंगे, ऐतिहासिक भी बताएंगे, धार्मिक भी। इसे दफनाया गया, मिट्टी फेंक दी बाहर। कहा गया कि कयामत तक, उसको बद्दुआ दिया गया। ऊपर वाले ने कहा कि तुमको कयामत तक तुम्हारी लाश रहेगी, ताकि पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ रियल है ये। नहीं अभी भी है उसकी लाश, मिस्र में जाके देखेंगे अभी भी है। तो उसको यह बद्दुआ दिया गया, जो इस्लामिक वो है, आपका क्या नाम है, जो इस्लामिक ग्रंथ के हिसाब से। तो इसकी लाश कयामत तक रहेगी। कब तक रहेगी? कयामत तक। और इसको खुदा ने बद्दुआ दिया था कि दुनिया तुम्हें देखेगी, लाश तुम्हारा न जमीन लेगा न कुछ। मिस्र वाले लोग इसमें ममी बनाते थे, एक केमिकल लगा के इसको रखा जाता था, जिससे कि इसकी लाश नहीं सड़ती थी। अभियो नहीं सड़ल है इसकी लाश। अब सोचिए 5000 ईसा पूर्व तो इसकी सभ्यता है, 3000 साल तो सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता है मिस्र की, और अभी 2000 साल ऐसे हो गया। यहाँ एक चूहा मर जाता है, 2 दिन बाद महकने लगता है। चूहा मर जाए अगर किचन में तो भर मोहल्ला गमका के रखेगा जब तक निकाल। ये ऐसे ही रखा हुआ है, लोग जाते हैं देखने के लिए इसको, पिरामिड को। हाँ नहीं वो काला नहीं था, एकदम गोरे थे सब। मिस्र के सभ्यता में सबसे सुंदरता अगर कहीं थी तो मिस्र में। सबसे ज्यादा सुंदरता वाला सभ्यता कहाँ की? मिस्र की सबसे। तो ये काला हो गया है ऐसे केमिकल के वजह से। क्या हो गया है? काला हो गया है। अब एकदम स्किन वैसे तो वैसे थोड़े रहेगा। यहाँ तो आदमी को तन से बुखार लग जाता तो स्किन करिया हो जाता है, वो तो बेचारा टपक गया। यही मम्मी है। क्या है? मम्मी है। तो यहाँ के जो राजा थे सब ना, वो अपना जो वो पहनते थे सब ताज। तो ताज में ना, जैसे अरब वालों को देखना ना, ताज की जगह पे ना एक कपड़ा पहने रहता है सब। ताज की जगह क्या पहना रहता है? कपड़ा वहां पे। तो मिस्र अरब एक ही टाइप में है सब, वहां पे आसे पास का एरिया। तो ये देखो, ये राजा का ये ताज है। राजा का ये क्या है? ताज है। ये ताज दिख रहा है ये। तो मिस्र के राजा का क्या है? ये ताज है। बहुत खतरनाक थे सब, बाप रे बाप। पैसा के घमंड में चूर थे सभी सब। ये अपने लिए बनवाए थे सब पिरामिड। कहा कि खुदा मतलब क्या है? खुदा से बड़का हम बिल्डिंग बनाएंगे, ये बोला था ये फिरौन। आप बनवाया देखो गीजा पिरामिड। क्या बनवाया है? पिरामिड। आपको लग रहा है ईंटा सजा होगा? एक तल्ला बराबर है। ये एक तल्ला बराबर है। गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन गिनेगा भाई बैठ के? एक तल्ला बराबर है। देखो यहाँ पे, यहाँ आदमी ऊंट पे खड़ा है, तब वो एगो पत्थरवा के बराबर नहीं आया। कहा था कि जब हम मर जाएंगे तो मेरी लाश इसी में रखना, मिस्र के पिरामिड में। और ये इतना नहीं, ये ना, ये खगोल के दृष्टि से भी बड़ी वो इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा निर्मित इससे बड़ी इमारत तो इतना बड़ा कहीं नहीं है। और ये सब उस समय बनाया था जिस समय ना जेसीबी था ना क्रेन था। विदाउट जेसीबी, विदाउट क्रेन। एगो सिंगल पत्थर है। हाँ, एक सिंगल पत्थर है। 20-20 टन का एक पत्थर है। 20 टन का एक पर। एगो हाथी होती है 10 टन का, और उसमें एगो पत्थरवा जो लगा है कितना टन का? 20 टन।
उठाया कैसे था सब, और 1-2 मंजिला थोड़ी है, 50 तला बिल्डिंग बराबर है वो, इतना हैवी है यहाँ। और ये जो इसका लोकेशन बनाया गया है वो तारों के लोकेशन के हिसाब से, इसके ऊपर अलग तारा आता है, इसके ऊपर अलग तारा आता है, इसके ऊपर अलग तारा आता है। बड़ी घमंडी राजा था, समझ में आ गया। उस समय मशीन उसीन नहीं था यहाँ पे। तो कहाँ की सभ्यता केमिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध? मिस्र। पिरामिड मिस्र, ममी मिस्र, नील नदी की देन मिस्र, उपजाऊ जमीन मिस्र, फिरौन राजा मिस्र, फिरौन राजा मिस्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिरौन राजा मिस्र। किसी को दिक्कत? इसी को ना अंग्रेजी में फैरो लिखता है, क्या लिखता है सर? फैरो लिखता है, फिरौन। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मिस्र की सभ्यता समझ में आ रही है? बहुत जबरदस्ती भैया मिस्र की सभ्यता। देखो ये राजवा अपने लिए बनाया है, कहाँ गया? तो कौन किस नदी किनारे था? ये क्या है? डबल आवाज आने लगता है जी, वो आवाज दोबारा रिपीट कर जाता है। देखिए हाई तो टूट गया, ये क्या हो गया? टूट गया, जबकि ये राजा अपने लिए बनाया था। दिख रहा है? ये राजा का क्या था? ड्रेस। इतना बड़ा था यहाँ पे, इतना बड़ी अभी बिल्डिंग बिहार में नहीं है जितना बड़ा ये टूट गया था। इसका तो बातें छोड़ दो, इस पे चढ़ना मना है, अब नहीं चढ़ सकते हैं कोई। ये सब बहुत बड़का हो गया। मिस्र का पिरामिड बहुत ज्यादा डेवलप थे। आगे बढ़े। रानी सब की कौन जान रहा है? रानी जी, रानी सब के पास जादू उदू का गुण बड़ी ज्यादा था। जादू उदू जानता था सही से, पता नहीं कौन चीज जानता था, फिरौन वगैरह। ऐसे देखो ना, यहाँ लोग घोड़े पे बैठे हैं, पूरी बिल्डिंग देखो, इसको देखो कितना छोटा है। सोचो जिस समय ना जेसीबी था, क्रेन नहीं था, ट्रैक्टर ट्रक, कुछ मशीन उसी नहीं था, बनाया था फिरौन। इसीलिए ना करा घमंड हो गया था, ईश्वर को चैलेंज कर दिया था, खुदा उदा हम नहीं मानते, ऐसे बोल रहा था। हम नहीं मानते, हम अपना जन्नत खुदे बनाएंगे। नील नदी की देन। हालांकि जब इस पे बहुत बहुत चीजें थी इस समय प्राचीन सभ्यता में, तो मिस्र की सभ्यता जो है ना, इसका ज्यादातर आपको ना इस्लामिक धर्म ग्रंथों में मिलेगा। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में तो एक नूह अलैहिस्सलाम थे, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, उन नील नदी में बाढ़ आ गया था, उनके बददुआ से नील नदी में पूरा बाढ़ आ गया था। और सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई, पूरा का पूरा सभ्यता खत्म हो गई। नील नदी की देन क्या आ जाता। तो इस सभ्यता की ज्यादा जानकारी किसमें है? इस्लामिक धर्म ग्रंथों में। इस धार्मिक ग्रंथों में जाके देखिएगा ना, तो धर्म ग्रंथों में लोग मतलब ये नहीं समझते हैं कि हम एक हिस्ट्री के टीचर हैं। उनको लगेगा कि नहीं, जैसे धार्मिक टीचर होते हैं वैसे आप बताइए। तो क्या जरूरत है भाई धार्मिक चीजों में जाने का? बाकी जो मुस्लिम लोग हैं पढ़े ही होंगे, और जो मुस्लिम नहीं है उनको बस इतने से मतलब है। पिरामिड कहाँ है? गीजा में। बनवाया कौन? फिरौन। नील नदी की देन मिस्र। केमिस्ट्री की खोज मिस्र। उपजाऊ जमीन मिस्र। हो गया काम खत्म। ज्योग्राफी में देखेंगे तो स्वेज नहर मिस्र। हो गया। एक ज्यादा आप लोग ज्यादा मत ध्यान दीजिए, ऐसे पूरा मिस्र शहर बसा हुआ है उधर, दिख रहा है?